आइए आज हम मिक्सचर एलिगेशन आपका मिश्रण चैप्टर पार्ट 1 लेंगे। पार्ट 1 से पढ़ना शुरू कीजिएगा। वीडियो को शुरू से लेकर आप अंत तक देखिएगा तो समझ में आएगा। आज मिश्रण का बेसिक क्लास है। सपोज कीजिए एक दुकानदार है। क्वेश्चन है एक दुकानदार के पास दो किस्म के गेहूं है जिनका मूल्य क्रमशः 15 रुपया प्रति केजी तथा 20 रुपया प्रति केजी है। इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 16 रुपया 50 पैसा 16 रुपया 50 पैसा प्रति केजी हो जाए। देखिए क्वेश्चन जब हम लिखेंगे तो बोर्ड पे बनाने का जगह नहीं होगा, इसे क्वेश्चन को हम बोल दिया करेंगे। आप उसे सुन लीजिएगा तब तो समझ में आ जाएगा। दो प्रकार का गेहूं है, एक का रेट है 15, दूसरे का है 20। कहता है कि इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि औसत मूल्य 16 रुपया 50 पैसा प्रति केजी हो जाए। क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा। देखिएगा एक का रेट कैसे है 15 तो 15 लिख दीजिएगा। दूसरे का रेट क्या है 20। जो पहले का है उसको पहले लिखिएगा, जो बाद में का है उसको बाद में लिखिएगा। औसत मूल्य को ऑलवेज बीच में लिखना है। औसत मूल्य को कहां रखना है? बीच में रखना है। उसके बाद क्या करना है? ऑलवेज बड़ा में से छोटा घटाना है। बड़ा में से छोटा घटा देना है। चलिए बड़ा में से छोटा घटा देना है। घटाएंगे तो कितना आएगा 3.50 और घटाएंगे तो कितना आएगा 1.50। आपको ऑप्शन जो आएगा दशमलव में नहीं आएगा। आप इसे क्या करें दुगना कर दें। 3.5 का दुगना कितना हुआ 7, 1.5 का दुगना कितना हुआ 3। यही आपका आंसर हो गया। क्या हो गया इसका आंसर 7:3। ध्यान दीजिएगा यदि 15 रुपये वाला यदि 7 केजी मिलाएंगे, 15 रुपये वाला यदि 7 केजी मिलाएंगे तो 20 रुपये वाला हम लोग 3 केजी मिलाएंगे। घटेगा ऐसे तीसरा क्रॉस, लेकिन मान जो देगा वह आपको सीधा सीधी देगा। तो चलिए देखिएगा एक सवाल है कि दूध का जो रेट है वह 12 रुपया प्रति लीटर है। कहता है कि इसमें पानी किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण का जो मूल्य है ना 8 रुपया प्रति लीटर हो जाए। कुछ भी नहीं करना है। एक तरफ आप दूध लिखिए, दूसरी तरफ पानी लिखिए। दूध का भाव क्या हुआ 12, पानी चापाकल का है, बिस्लरी नहीं है, इसको 0 लेना है। इन्हें कहे कि मिनरल वाटर है सर 12 रुपए से भी महंगा है। औसत मूल्य को ऑलवेज बीच में रखना है। औसत मूल्य को ऑलवेज कहां रखना है? बीच में रख दिए। 8 में से 0 घटाइएगा, 8 में से 0 घटाइएगा तो कितना बचेगा 8। अब 12 में से 8 घटाइए तो कितना बचा। अनुपात क्या आया 8:4। अनुपात में देखिए कटेगा तो काट देना है। 8:4 आया। किससे कट रहा है 4 से, तो 4 से काट दीजिए तो क्या बचेगा 2:1। 4 से काट दीजिए, आप यहां भी काट सकते थे 4 से 2:1। कहने का अर्थ कि 2 लीटर यदि दूध होगा, यदि 2 लीटर दूध होगा तो पानी कितना लीटर होगा 1 लीटर। अगर आपको काटने में भाग देने में दिक्कत हो तो इस चीज को ऐसे भी कर सकते हैं आप। जो पहले है उसको ऊपर, जो बाद में है उसको नीचे, और इसको काट दीजिए। कितना है 2/1 आया। 2:1। वीडियो को आप जरूर शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तभी यह काम करेगा। और यह सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब दे रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल। इसमें से उसने कुछ चीनी
8% लाभ पर तथा शेष 15% लाभ पर बेची। सारी चीनी पर उसे 11% का लाभ हुआ। 8% लाभ पर कितने किलोग्राम चीनी बेची गई? देखिएगा, एक व्यापारी के पास 210 किलोग्राम चीनी है। कितना किलोग्राम चीनी है? 210। कुछ 8%, पहले 8 है तो लिख दीजिए 8%, फिर कितना 15%। औसत मूल्य को बीच में लिखना है। पूरे पे क्या हुआ? उसको 11% का लाभ हुआ। इसे आप कहां पे लिखेंगे? बीच में। देखिए परसेंटेज सब में है, परसेंटेज को भूल जाइए। परसेंटेज यहां भी है, यहां भी, यहां है। बाद में इसको काटना है, शुरू में ही काट दीजिए। परसेंटेज समझिए कि है ही नहीं। 15 में से 11, बड़ा में से छोटा घटा दीजिए, बड़ा में से छोटा घटा दीजिए। 15 में से 11 घटाएंगे कितना आएगा? 4। और 11 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा? 3। यही हो गया 4:3। कहने का अर्थ कि 8% वाला 4 kg तो 15% वाला 3 kg। आपसे पूछ रहा है कि 8% लाभ पर कितने किलोग्राम चीनी बेची गई। 8% लाभ पर बेची गई तो कुल मात्रा को लिख दीजिएगा। कुल मात्रा को लिख के, कुल मात्रा कितना है? 210, उसको लिख जाना है। 8% वाला पूछता है तो 8% वाला अंक ऊपर, इसके सामने क्या? जैसे अनुपात और समनुपात में बांटते हैं ना धन, उसी तरह से यहां भी आपको बांट देना है। 8% वाले के सामने कितना है? 4, तो ऊपर 4 लिख देंगे और नीचे सबों का योग, नीचे सबों का योग 4 3 7, इसको क्रॉस कीजिए। 20 को 4 कितना होगा? 80 kg। यही आपका आंसर। अब अगला सवाल देखते हैं। सर इंपॉर्टेंट टाइप है, आप पूरा देखिए वीडियो। देखिएगा सवाल है, दूध और पानी, दूध और पानी का गजब संबंध है। दूध और पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रैमुल पर भी, मिश्रण को क्रैमुल पर भी बेचने से 20% का लाभ। कहता है दूध और पानी, मतलब जिस भाव में खरीद, सपोज कीजिए कि दूध हम 30 पे खरीदे, ठीक है, हम चाहते हैं कि पानी इसमें मिलाकर बेचना है। 30 रुपए खरीद कर लाए हैं तो हम चाहते हैं कि प्रति लीटर में 30 रुपए ही बिके और हमको लाभ क्या परसेंट का हो? 20% का लाभ। यदि हम ऐसा करना चाहते हैं तो हमको पानी मिलाना होगा। तो कह रहा है दूध और पानी का अनुपात बताइएगा। बहुत सिंपल सा ट्रिक है, नीलमणि मेथड को ध्यान दीजिएगा। बस जो भी ट्रिक होगा इस टाइप के हर सवाल पे लागू होगा। जो कहता है उसे लिख जाइए। 20% का मतलब क्या होता है? 20% मतलब 20/100 बन चुका है सवाल। इसको काट दीजिए 1/5। महंगा चीज का मान नीचे होगा, महंगा चीज का मान नीचे होगा, मतलब 5 जो मान है ना वह दूध का है और 1 जो मान है सो किस चीज का है? पानी का। तो आपसे कह रहा है दूध और पानी, दूध का नाम पहले है तो दूध का मान आप पहले लेंगे और पानी बाद में है, बाद में लेंगे। यही आपका आंसर 5:1। आइए इस सवाल को देखते हैं। देखिएगा वीडियो हम छोटा बनाते हैं, कम समय का, मैक्सिमम 13, 14, 15 मिनट का, और मेरा टारगेट रहता है कि 5 से 6 क्वेश्चन आपको बता दें। मतलब कि 15 मिनट के अंदर 6 टैग सिखाने का मेरा टारगेट होता है। हम ऐसा नहीं करते हैं कि एक क्वेश्चन को 15 मिनट में सिखाते हैं।
हम 13-14 मिनट में 6 कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन सिखा देते हैं और हमारा 20 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, 20 इयर्स। देखिएगा, कितने परसेंट का लाभ कमाता है? 10% का लाभ कमाता है। तो सबसे पहले आप औसत मूल्य निकाल लें, औसत लागत मूल्य। सबसे पहले क्या निकालेंगे? औसत लागत मूल्य। यहां क्रय वाला फॉर्मूला लगेगा, विक्रय मूल्य गुना 100, 100 प्लस लाभ परसेंट। कितने परसेंट का लाभ? 10% का लाभ। कितने परसेंट का लाभ? 10% का लाभ। तो 100 जो 10 कितना हो जाएगा? 110। ये 0 0 कट गया। 10 में 9 कितना होगा? 90। तो औसत लागत मूल्य कितना है उसका? 90 रुपया प्रति केजी है। ये काम कर लेंगे। अब देखिएगा, एक का रेट कैसे है? 80 को लिख जाना है। दूसरे का रेट क्या है? 110, उसे लिख जाना है। औसत मूल्य को ऑलवेज कहां रखते हैं? बीच में। घटा दीजिए, बड़ा में से छोटा। 110 में से 90 घटाएंगे 20, और 90 में से 80 घटाएंगे 10। ये आपका अनुपात हो गया। ये क्या हो गया? अनुपात। 20:10। 20:10। अब आप बताइएगा 20:10 है तो 0 0 हटा दे तो क्या हो जाएगा? 2:1। कहने का अर्थ कि 80 रुपया वाला यदि 2 केजी तो 110 वाला 1 केजी। तो हमसे पूछ रहा है कि टोटल जो मिश्रण है 150 केजी है, तो पहले प्रकार मतलब 80 रुपया वाला कितना केजी बेचा गया? तो पहले प्रकार की चाय की मात्रा, पहले प्रकार की चाय की मात्रा। पिछले सवाल की तरह इसको बांट देंगे, इससे पहले वाले 150 लिख गए। इसके साथ 80 के सामने क्या हो गया? मेरा 2। 80 के सामने कितना हो गया? 2। इसका हिस्सा देना है। और नीचे सबों का योग, नीचे सबों का योग 2 1 कितना हो गया? 3। तो 50 ना 100 केजी। यही आपका आंसर, 100 केजी। तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम लेते हैं अगला सवाल। देखिएगा, अगला सवाल आपको इसी टाइप का हम देते हैं। देखिए क्या कहता है? 60 रुपया। चलिए एक सवाल लेते हैं। 60 रुपया प्रति किलोग्राम की चाय को 65 रुपया प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए? अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 68 रुपया 20 पैसा 68 रुपया 20 पैसा प्रति केजी बेचने पर 10% का लाभ हो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार टैली भी करता है। अब जो भी एग्जाम दे, आप एग्जाम दे के आइए। हम जितना भी वीडियो डाले हैं आप क्वेश्चन मिला के देखिएगा। ऐसे मिश्रण का और सारा पार्ट आएगा। एक आपका एवरेज चल रहा है, एवरेज का भी अगला सीज आएगा। फिर एडवांस में अलजेब्रा चल रहा है, सबका अगला सीज आएगा। अब जो भी एग्जाम देख के आते हैं, एक बार मेरा वीडियो खोल के सारा क्वेश्चन को आप मिला के देखिएगा। अधिकांश सवाल अंक सही टैली करेगा ही करेगा। तो देखिएगा, इस वीडियो को अंत तक देखिए। यदि आप चाहते हैं कि आपका भविष्य ऐसे भी बहुत उज्जवल है, देखिए, पढ़िए, समझिए, ठीक है। तो औसत मूल्य, और देखिए केवल 15 मिनट में हमने 6 सवाल बता चुके हैं। हम 15 मिनट में एक सवाल नहीं बताते हैं, 15 मिनट में 6 सवाल, उसमें भी अच्छा से समझाकर स्लो मेथड से सिखा देते हैं। आपके हर एक मिनट की कीमत नीलमणि सर जानते हैं। जिंदगी में ये व्यक्ति को हमेशा यह एहसास होना चाहिए कि हमारा एक एक मिनट मूल्यवान है। आइए, कैसे बेचे भाई?
पिछला सवाल देखें 68 रुपया 20 पैसा, 68 रुपया 20 पैसा। लाभ कितने का? 10% का। तो 100 10% लाभ 110, ये कट गया, काट दीजिए 6.20 6.20 गुना 10, तो ये पॉइंट यहां पे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 62 रुपया प्रति केजी, 62 रुपया प्रति केजी। तो एक का भाव क्या है? 60 लिख गए, दूसरे का क्या है? 65 लिख गए। औसत मूल्य को कहां रखेंगे? बीच में। औसत मूल्य को कहां रखेंगे? बीच में। बड़ा में से छोटा घटा लेंगे, बड़ा में से छोटा घटा लेंगे। 65 में से 62 घटाएंगे कितना हुआ? 3, और 62 में से 60 घटाएंगे कितना हुआ? 2। यही आपका आंसर। तो आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। अब हमारे अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा। मिश्रण पार्ट 2 बहुत जल्द हम अपलोड करेंगे। उसके बाद एवरेज का 5वां सीरीज, फिर एडवांस मैथ, अलजेब्रा पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।